आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? असल में बात यह है कि वायदों पर या किसी भी तरह के काम के रिजल्ट पर ये लोग चलते नहीं हैं। इनको वोट लेने के लिए नफरत की राजनीति करते रहने का ही फायदा उठाने का आदत रही है, और वायदे तो इनके उसी तरह से हैं जैसे कि इनको कहा जाता है कि धोखा देने वाले लोग हैं। तो जनता को बहकाया गया कि आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा, लेकिन इनको ज़मीनें देनी है अपने बड़े बड़े पूंजीपति दोस्तों को। और दिल्ली की बेशकीमती ज़मीन अभी जैसे बॉम्बे में आपने देखा, वहाँ भी जो झुग्गी बस्ती या झोपड़पट्टी रही है वो अडानी को दी जा रही है। तो ये एक अभियान है। और दूसरा, ये अभिजात वर्ग की राजनीति करते हैं, व्यापारी वर्ग या अमीर वर्ग की राजनीति करते हैं। और उसमें भी ये जो मोनोपोली कैपिटल है, यानी कि जो पूंजी में एकाधिकार रखने वाले लोग हैं, अडानी जैसे लोग या अंबानी जैसे लोग, तो उस तरह के लोगों को इनको आगे लाना है। गरीब जनता के दुख दर्द से इनका लेना देना कुछ नहीं। अरविंद कुमार मल्होत्रा जी, आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इनको, आप इनका अभियान देख लीजिए। ये जो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने का इनका जो अभियान है, और इससे पहले जब कांग्रेस का शासन रहा तो मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास की संख्या करोड़ों में हो गई। इनको रियाया यानी कि पब्लिक चाहिए, जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में गरीब जनता की बहुत बड़ी संख्या होती थी और कुछ इजारेदार। तो इसी तरह की व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं कि राजा महाराजा की तरह से प्राइम मिनिस्टर हो और 2-4 उनके दरबारी जो बड़े पूंजीपति हों, और बाकी जो जनता है। और जनता का वोट कैसे लिया